देखिए, गांधी जी ने दिया था सत्याग्रह। उसके बाद सत्याग्रह को कुछ हम समाजवादियों ने मॉडिफाइड करके कहे नाम दिए आंदोलन। सत्याग्रह का मतलब था सत्य के साथ आग्रह। सत्याग्रह का मतलब था खुद कष्ट सहेंगे लेकिन दूसरे को कष्ट नहीं देंगे, चाहे हमला जैसा होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा। यह है सत्याग्रह। न मारेंगे और न मानेंगे, लेकिन अपना हक हम लेके रहेंगे। यह है सत्याग्रह। हम किसी को कष्ट नहीं देंगे, लेकिन हम सत्य के प्रति आग्रह, यह है सत्य के प्रति आग्रह, यह सत्याग्रह। उसको थोड़ा आंदोलन किए कि भाई जुलूस उलूस निकालेंगे, सरकारी कार्यालय में जाके कार्यालय के आगे में बैठ जाएंगे कि मेरी मांगें पूरी हो, मेरी मांग मानो। वहाँ से अफसर लेकर के सरकार के पास भेजता था। ये है लोकतंत्र। लेकिन एक है सशस्त्र विद्रोह। जब अपने हाथ में आप हथियार उठाएंगे, डंडा लेंगे, रोड़ा लेंगे, पत्थर लेंगे, ईंटा लेंगे, ढेला लेंगे, यह है सशस्त्र विद्रोह। यह आंदोलन नहीं है, यह सत्याग्रह नहीं है, यह सशस्त्र विद्रोह है। और अगर कहीं देश के किसी इलाके में अगर सशस्त्र विद्रोह होता है तो सरकार का दायित्व है कि सशस्त्र विद्रोह को रोके। और जो किसान नेता हैं कहते ने वो हमारे साथ नहीं है। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था, अहिंसक सत्याग्रह। यूपी के चौरी चौरा थाना पर जाकर के लोगों ने थाना जला दिया था। एक जगह हिंसा हुई, गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया कि नहीं, हिंसा हो गई, अपराध हुआ, और गांधी ने प्रायश्चित किया। उसका नाम है साहब नेता नायक। तो जब तुम्हारे साथ लोग हैं, वो ईंटा फेंक रहा है, पत्थर फेंक रहा है, लाठी है, तलवार है, जेसीबी है, वो कौन मकान ढाने वाला तोप बंदूक लेके आए हो साहब। इसको अगर कोई आदमी किसान आंदोलन कहते हैं तो हम कहता है, हे परमात्मा, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दो। आप तो आक्रमणकारी के जैसे कर रहे हैं। तो जब आप आक्रमणकारी के जैसे करिएगा तो सरकार शांति व्यवस्था कर। इसको डॉक्टर लोहिया ने हम लोगों को कहा था, समाजवादियों को, कि ये देश जब तक ये दो गलती करते रहेगा तब तक इस देश में कभी न्याय नहीं करा सकते हो। जब तक एक तरफ जनता के हाथ में पत्थर रहेगा तो दूसरी तरफ सरकार के पास में गोली रहेगी। और समाजवादियों को कहते थे कि सरकारी हिंसा के आगे जनता की हिंसा कभी टिक नहीं सकती है। जब हिंसा होगी तो उसमें सरकारी हिंसा भारी पड़ेगी। तो तुम जब सरकार को हिंसा करने के लिए ललकार रहे हो, सरकार क्या करेगी? तुम लाल किला पर आके तिरंगा उतार के उस पर अपना झंडा फहरा रहे हो। देश के संविधान और इतने स्वतंत्रता सेनानी जो मरे, अपना खून दिए इस तिरंगा के लिए, और उस तिरंगा का अपमान कर दिया गया। हाँ, हमारे धर्म के झंडा हैं, भगवा ध्वज हमारा है, हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, पूजनीय है। लेकिन तिरंगा के बदले में हम भगवा ध्वज को स्थापित नहीं करेंगे कि जब तक तिरंगा का शान है तब तक मेरे भगवा ध्वज का भी शान है। और जब तक हमारा कोई शान और निशान नहीं था 1000 बरस तक,
तब तक हमारे भगवा ध्वज का भी कोई शान और निशान नहीं था। जब हमारे देश का ये अपना शान, अपना तिरंगा, जब हमारे देश का राष्ट्र ध्वज एक फहरा लिया, तो हमारे भी अपने संप्रदाय और धर्म के ध्वजा आज निर्भीकता के साथ फहराए जा रहे हैं। तो ये इस फर्क को लोगों को समझना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।